नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद कैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे 50 वाट की लेज़र मार्किंग मशीन के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि 50 वाट की लेज़र मार्किंग मशीन किस किस एरिया में मार्क कर सकती है और इसको आप कौन कौन सी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये कटिंग भी कर सकती है कि 50 वाट की मशीन मेटल को काट सकती है कि नहीं काट सकती है। और आखिर में आप जानेंगे कि इस मशीन की प्राइस क्या है, ये मशीन आप कितने में ख़रीद सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो में आप बिल्कुल आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, ये वीडियो ज़रूर आपके काम आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये मशीन चला के दिखाएंगे। हमने इस मशीन पे अलग अलग साइज़ के लेंस लिए हैं। तो हमने एक लेंस लिया 300 बाई 300 यानी लगभग 1 फुट बाई 1 फुट एरिया का, और 200 बाई 200 यानी कि 8 इंच बाई 8 इंच का लेंस। और ये लेंस है 110 बाई 110 यानी लगभग 4.25 इंच बाई 4.25 इंच का लेंस। तो हम अलग अलग लेंस की कैपेबिलिटी देखेंगे कि किस तरह की मार्क होती है। जैसे कि अगर आप बर्तन वगैरह पे मार्क कर रहे हैं, थाली वगैरह पे मार्क कर रहे हैं, तो आपको बड़ा मार्किंग एरिया की कैपेबिलिटी वाली मशीन चाहिए। तो हम 300 बाई 300 देखेंगे कि 50 वाट में कैसी मार्किंग आती है। वहीं 200 बाई 200 में कुछ इम्प्रूवमेंट होती है कि नहीं होती है, और 100 बाई 100 में कितनी डीप मार्किंग होती है, और क्या हम 100 बाई 100 से कटिंग भी कर सकते हैं। तो हम कुछ काट के भी देखेंगे कि 100 बाई 100 में कुछ कटता है कि नहीं कटता है। तो काटने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस मशीन का दाम कितना है, आप इस मशीन को कितने में ख़रीद सकते हैं। हमारे यहाँ एक आपको डिस्काउंट स्कीम मिलेगी जिसमें आप ये मशीन बहुत ही कम दाम में हमसे ये ख़रीद सकते हैं। तो आइए हम पहले इस मशीन को थोड़ा चला के देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लगाएंगे 300 बाई 300 का लेंस यानी 1 फुट बाई 1 फुट का लेंस, और देखते हैं ये मशीन सही से मार्क कर पाती है। 50 वाट की मशीन 1 फुट बाई 1 फुट एरिया में सही से मार्क कर पाती है कि नहीं कर पाती है। हम जानते हैं कि 30 वाट की या 20 वाट की मशीन 1 फुट बाई 1 फुट वाले एरिया में सही से मार्क नहीं कर पाती किसी भी मेटल को, लेकिन हम इस मशीन में चेक करेंगे कि एरिया सही से मार्क होगा कि नहीं होगा। तो हम अपना 4 इंच वाला लेंस यानी 100 बाई 100 वाला लेंस हटा रहे हैं, और इसकी जगह हम 1 फुट बाई 1 फुट यानी 300 mm बाई 300 mm का नया लेंस लगाएंगे। तो दोस्तों, हमारा 300 mm बाई 300 mm यानी 1 फुट बाई 1 फुट का लेंस लग चुका है। अब हम थोड़ा सा मार्क करके देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम 300 बाई 300 के फील्ड वाला लेंस चेक कर रहे हैं, और हमने एक सर्कल बनाया है जिसका डाया 295 mm है। तो सबसे पहले हम आपको इसको मार्क करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राइटली मार्क कर रहे हैं, और ये हमारा मार्क आ गया है। ठीक है, तो अब इसी लेंस की सहायता से हम कोई डिज़ाइन या पैटर्न भी मार्क कर सकते हैं। ये वाली मार्किंग हमारे बहुत काम की है, जैसे कि अगर आप कोई बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल बनाते हैं, जैसे थाली बनाते हैं या प्लेट बनाते हैं, तो उसमें आप पूरी प्लेट को एक ही बार में अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इस वाले फील्ड लेंस का ये बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आप पूरे सरफेस पे एक बार में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो 50 वाट में 300 बाई 300 का लेंस है, उसका यूज़ हमारा यूटेंसिल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से है, जहाँ पे आप प्लेट या थाली जैसे आइटम पे इस तरह की मार्किंग यानी कोई डेकोरेशन आइटम बना रहे हो। दोस्तों, इसके बाद हम ट्राई करेंगे 200 बाई 200 का लेंस। उसमें हमारी मशीन की थोड़ी सी स्पीड और थोड़ी सी डेप्थ बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि 200 बाई 200 के लेंथ में मेरी मार्किंग कैसी आती है। तो हम इसी शीट पे इसी पैरामीटर के साथ 200 बाई 200 की मार्किंग करेंगे, और वो इस वाले से थोड़ी सी डीप होगी। तो ये मैंने 200 mm बाई 200 mm का लेंस ले लिया है, और हम अब इसको अपनी मशीन पे सेट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप ये मशीन ले रहे हैं तो आप अलग अलग हाइट के अलग अलग साइज़ के लेंस भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। जो आपको सेट करना हो वो आप आसानी से सेट कर सकें। तो हम आपको हर मशीन के हिसाब से अपना जो इसका सॉफ्टवेयर है वो कस्टमाइज़ करके देंगे। तो आपको जो वाली साइज़ का फील्ड लेंस लगाया है वो वाला आप सॉफ्टवेयर सीधे चला सकते हैं। तो अभी हम 300 वाला सॉफ्टवेयर बंद करेंगे, और हम अपना 200 वाला सॉफ्टवेयर चलाएंगे। क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर अलग अलग बनाया, क्योंकि हर फील्ड लेंस के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, तो आपको हर बार कॉन्फ़िगरेशन सेट ना करनी पड़े, इसलिए हमने उसका हर लेंस के साइज़ के हिसाब से आपको अलग इंस्टेंस दे देंगे, जिसको आपको ये चलाना आसान हो। तो एक बार मैं एक स्क्रैप शीट लेके पहले फोकस सेट करूँगा,
और उसके बाद आपको ये मार्किंग करके दिखाऊंगा। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाली मशीन में अपना जो एरिया है वो -100 से +100 तक है, यानी 200 mm बाई 200 mm का एरिया है। तो हम एक 195 डाया का सर्कल लेंगे, इसका डाया हम 195 सेट करेंगे और अब इसको सेम पावर पे हम आपको इसी वाले सर्कल को मार्क करके दिखाएंगे। हमने बिल्कुल सेंटर में ले लिया है और उसी स्पीड पे उसी पावर पे हम इसको मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना फोकस सेट करना होगा, उसके लिए हम एक स्क्रैप का टुकड़ा यूज़ करेंगे और अपनी ये मार्किंग कंटिन्यू रखेंगे। तो ये जो स्क्रैप का टुकड़ा हम यूज़ कर रहे हैं अपना फोकस अच्छे से ढूंढने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने मशीन पे के इस टूल को सेट नहीं किया है, इसलिए हम इस सहायता से अब फोकस नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि जो हमारे फोकस सेट था वो 300 बाई 300 mm के लेंस के लिए सेट था। तो हम स्क्रैप की शीट की सहायता से जस्ट हमें अपनी लेंस की हाइट ऊपर नीचे करनी है और जहाँ पे अपना फोकस होगा वहाँ पे जो मेरी चिंगारी है वो ब्राइटेस्ट होगी। तो दोस्तों अब हम अपना 200 बाई 200 mm वाला एरिया मार्क करने जा रहे हैं। आप अब देख सकते हैं कि ये वाला जो मार्किंग आई है ये पुराने वाले से ज़्यादा ब्राइट आई है। तो इसका मतलब जब आप फील्ड लेंस की हाइट कम करते जाते हैं तो हमारी मार्किंग की ब्राइटनेस भी बढ़ती जाती है। तो अब हम इसके बाद आपको 110 mm बाई 110 mm का भी लेंस लगा के दिखा रहे हैं कि उसमें और कितना ब्राइट हो जाता है। तो हम अभी इस लेंस को खोल लेंगे और अपना तीसरा लेंस लगाएंगे। तो आगे हम ये भी जानेंगे कि अगर हम 110 बाई 110 का लेंस लगाते हैं तो क्या हम उससे कटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि हम उससे मेटल को काट भी सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आप देखिएगा कितनी गहरी एनग्रेविंग उस वाले लेंस से होती है और क्या वो काट भी पाएगा कि नहीं काट पाएगा। हम 0.8 mm की शीट यूज़ कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील की, तो हम उस वाली मार्किंग से एक बार ट्राई करेंगे, उसको रिपीट मोड में चला के कि वो अपनी शीट कट पाती है कि नहीं कट पाती है। तो दोस्तों हमने 110 mm बाई 110 mm का लेंस लगा लिया है और हमने एक 105 mm डाया का सर्कल बनाया है। अब हम आप उसको मार्क करके दिखाएंगे और आप देखेंगे कि कितनी डीप एनग्रेविंग होती है। तो आप देख सकते हैं सबसे डीप एनग्रेविंग इसी में हुई है। ये सबसे लाइट है जो मेरा 300 बाई 300 है, ये मेरा 200 बाई 200 है और ये मेरा 110 बाई 110 की मार्किंग है। तो जैसे जैसे मेरा फील्ड एरिया कम होता जाता है तो मेरी मार्किंग गाढ़ी होती जाती है। अब हम देखेंगे कि 110 बाई 110 mm का लेंस यूज़ करके क्या हम इस शीट को काट पाएंगे। ये 0.8 mm थिकनेस की शीट है, तो हम 0.8 mm यूज़ ना करके 0.6 mm की शीट रखेंगे और एक सर्कल बनाएंगे और देखेंगे कि हमारी मशीन उसको काट पाती है कि नहीं काट पाती है। तो आइए अब हम कटिंग वाली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हम अपना ये स्क्रैप वाला पीस हटाते हैं और इसकी जगह एक छोटा टुकड़ा रखते हैं जिसकी थिकनेस 0.8 mm है। तो दोस्तों हमने 0.8 mm का टुकड़ा लिया है और हम देखेंगे कि इस पे हमारी मशीन काट पाती है कि नहीं काट पाती है। तो हम एक छोटे डाया का सर्कल ले रहे हैं। हम 15 mm डाया का सर्कल लेंगे और हम इसको सेंटर पर सेट करेंगे और अब हम अपनी मार्किंग चालू कर देंगे।
तो दोस्तों जो हम कटिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं हम थोड़े स्लो स्पीड पे कर रहे हैं और मशीन की फुल पावर यूज़ करके कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी चिंगारी उठ रही है। जो ये चिंगारी बेसिकली जो मेरा जो मेटल इवेपोरेट हो गया है उसकी चिंगारी हमारे यहाँ से निकल रही है कि मतलब ये जो हमारा स्टील है वो भाप बन के उठ रहा है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें बहुत सारी डेप्थ आ गई है। थोड़ी देर में हम इसको हटा के देखेंगे कि हमारी मेटल सही में कटी है कि नहीं कटी है। तो दोस्तों हमने दूसरा अटेम्प्ट करना पड़ा, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये कटा कि नहीं कटा है। हमने बहुत ही कम स्पीड पे इसको, तो आप देख सकते हैं कि हमारी मेटल में होल हो गया और जो हमारा पीस था वो कट गया। ये हमारा पीस थोड़ा सा गर्म है इसलिए हम इसको हाथ से नहीं उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने स्टेनलेस स्टील जो कि 0.6 mm थिकनेस का उसको काट दिया अपनी लेजर कटिंग मशीन से। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश करी कि 50 वाट की मशीन के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। कि जैसे अगर आप यूटेंसिल इंडस्ट्री से जुड़े हैं और कढ़ाई या परात जैसे बर्तन बनाते हैं तो आप 50 वाट की मशीन के साथ 300 बाई 300 mm का एरिया ले सकते हैं, यानी 300 बाई 300 mm का फील्ड लेंस ले सकते हैं और अपने यूटेंसिल्स पे सुंदर डिज़ाइन अब और अपना लोगो बना सकते हैं। वहीं अगर आपको थोड़ी सी डीप एनग्रेविंग करनी है और आपके जो मार्किंग का एरिया वो 6 इंच बाई 6 इंच से कम है तो आप 200 mm बाई 200 mm के फील्ड लेंस लेके अच्छी खासी डीप एनग्रेविंग और अच्छी स्पीड में एनग्रेविंग कर सकते हैं। वहीं अगर आपको बहुत ही डीप एनग्रेविंग करनी है या हल्की फुल्की मेटल कटिंग करनी है, कम थिकनेस की मेटल कटिंग करनी है तो आप 110 mm बाई 110 mm का लेंस लगा के ये वाला काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने बताने की कोशिश करी कि 50 वाट की मशीन क्या क्या काम आती है, 50 वाट की फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन क्या क्या काम आती है और आप इससे हल्की फुल्की कटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब कर लेते हैं हम इस मशीन की प्राइस की बात। तो जो 50 वाट की फाइबर लेज़र मेटल मार्किंग मशीन है उसका कीमत हमने 2.5 लाख रुपये से कम रखा है, यानी कि 2.5 लाख रुपये प्लस GST से कम रखा है। तो अगर आपको इसकी एक्चुअल करंट कीमत जाननी है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारी वेबसाइट विजिट करिए या हमसे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, हम इसका करंट लेटेस्ट प्राइस आपको बताएंगे। तो दोस्तों आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अब अगर किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड है यानी कैम में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम समय समय पे इसी तरह की मशीनों की जानकारी आपको देते रहेंगे। वहीं हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम इस तरह की मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि CNC मशीन्स की और लेज़र से रिलेटेड मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इन मशीन्स के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो इस यूट्यूब वीडियो में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।